हमने D9 तो पहले भी कहीं देखा हुआ है, तो दीपक भाई वो थोड़ा सा बताइए कि इंडिया का इस वक्त पर हम कहेंगे जो सबसे बड़ा ब्रांड है, हमने वहाँ कहीं देखा है D9 और वहाँ पर भी डी का कनेक्शन है कुछ ना कुछ। आईपीएल में एक तो मैं पहन रहा था, दूसरा माही भाई ने पहने शूज़ डी9 में टॉस करने जाते थे डी9 के शूज़ पहन के पिछले आईपीएल में। तो उनका बड़प्पन है कि उन्होंने मेरे को बोला कि मेरे को शूज़ दे, उनको और काफ़ी पसंद भी आया। हमने उनसे काफ़ी फीडबैक भी लिए क्या क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, तो वो फीडबैक हमने इम्प्लीमेंट भी किए शूज़ में। अच्छा, जो पूरा का पूरा इस पे रिसर्च और जो टाइम इन्वेस्ट किया गया वो इसलिए भी इन्वेस्ट किया गया ताकि हर एक तबके तक एक तरीके से पहुंचे, क्योंकि हम देखते हैं कि स्पोर्टिंग में आपको शूज़ तो मिलते हैं बट काफ़ी ज़्यादा महंगे भी होते हैं, तो उस चीज़ का क्या ख्याल रखा गया है यहाँ पर? 100% मोटिव, जो डी9 का मोटिव है वो यही है कि बेस्ट क्वालिटी मिले और अफोर्डेबल प्राइस में, क्योंकि मैं खुद मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैंने खुद ने वो स्ट्रगल्स देखे हैं कि आप 10,000 15,000 का जूता नहीं नहीं आप अफोर्ड कर सकते। जो मैक्सिमम रेंज है वो आज की तारीख में 4 से 5,000 रुपये रेंज है कि आप स्पाइस अफोर्ड कर सकते हो। तो हमने वही दिमाग में रखा कि पहले तो हमने प्राइस सेट किया कि हमें इससे महंगा, इससे ऊपर नहीं रखना है। उसके बाद हमने काम करना चालू किया कि उसमें हम कितना टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बना सकते जूता, क्योंकि मेरे लिए, मैंने खुद ने बहुत स्ट्रगल किया है इंजरी से, और मैं देखता हूँ कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्पोर्ट्स में वो इंजरीज़ ही है। वो इंजरीज से ही आदमी प्रॉब्लम करता है और करियर ऊपर नीचे होता है। तो अगर कुछ भी अगर हेल्प कर सकते हो किसी भी क्रिकेटर की जिससे इंजरीज ना हो, तो वो मैं करना चाहूँगा। इसलिए हमने हेल्थ सीरीज़ और शूज़ दोनों किया है। दीपक भाई ने खुद बताया कि थोड़ा सा इंजरीज से वो भी जूझे हैं और आप सबके जो मन में सवाल है वो उनने क्लियर कर दिया हमसे भी जो बातचीत करते हैं कि अब पूरी तरीके से फिट हैं, क्योंकि बहुत लोग आपको मिस कर रहे हैं। आपने इसे बताया कि इंजरीज को लेकर भी खास ख्याल रखा गया, तो आई थिंक ये जो है बॉलिंग शो है, तो आप थोड़ा सा अगर इसमें समझा पाएंगे क्या कुछ आपने ख्याल रखा है अपने एक्सपीरियंसेस से, जो डिफरेंस है आप मतलब बाकी शूज़ में और जो D9 में है। मैं आपको बताऊं कि कुछ कुछ बेसिक चीज़ होती है। आपको जूता चेक करना है तो जूता कौन सा अच्छा होता है, जैसे हर किसी को नॉलेज नहीं होती। मुझे भी जब छोटा था मुझे नॉलेज नहीं थी, अब पिछले 4-5 साल में काफ़ी अच्छी नॉलेज है कि आप जब भागते हो तो आप टो से भागते हो, आपका टो मुड़ता है। तो जूता आपका सिर्फ यहाँ टो से मुड़ना चाहिए। जैसे ये जूता यहाँ से मुड़ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे नीचे भी कट दिए हैं और इसके अंदर भी है। अगर यहाँ से जूता नहीं मुड़ रहा है, अगर यहाँ से जूता हार्ड है, तो आपके शिन पे बहुत लोड आएगा, वो नी पे बहुत लोड आएगा, जिससे इंजरीज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरा, स्पाइक्स में नीचे जब आप ऐसा फास्ट बॉल डालते हो तो आपको स्टेबिलिटी बहुत मिलनी चाहिए। बाकी बहुत सारे शूज़ में यहाँ पर रबर स्टड्स भी होते हैं एक्स्ट्रा, वो सपोर्ट देंगे, बट क्योंकि सपोर्ट नहीं देते उससे उल्टा स्टेबिलिटी कम होती है, क्योंकि जब आप वो पड़ता है तो पूरा स्पाइक्स अंदर नहीं जा पाता ग्राउंड में, तो स्टेबिलिटी कम करता है। आप देखोगे रिसेंट टाइम में बहुत सारे, मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेटर कस्टमाइज शूज़ पहनते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऐसा होता है और वो स्टेबिलिटी बेटर मिलती है। मैंने खुद ने यूज़ किया है, बट वो थोड़ा जूता भारी हो जाता है। और ये जूता का वेट सबसे हल्का है, जितने मार्केट में जूते सबसे हल्का जूता बना है। उसका रीज़न कि कोई ध्यान नहीं देता, अगर हमारा जूता और बाकी जूतों में 100 ग्राम से ज़्यादा का डिफरेंस है वेट में, तो आप जब 200 ग्राम लेके चल रहे हो एक्स्ट्रा हैवी, तो वो आपको टांगों में बहुत ज़्यादा लोड डालता है एंड ऑफ द डे। मतलब 2 मिनट के नहीं, अगर आप टेस्ट मैच खेल रहे हो, वनडे खेल रहे हो, 5 घंटे ग्राउंड में खेलो, तो 100 ग्राम बहुत फ़र्क पड़ता है। और उसके बाद ये हमने यहाँ पे कुछ नहीं एक्स्ट्रा दिए ताकि किसी को शू बाइट नहीं हो, क्योंकि बहुत सारे फास्ट बॉलर को आप देखो हमेशा शू बाइट रहता है, कुछ ना कुछ पहली बार पहनेगा। और आगे से हमने इसको सॉफ्ट रखा है, क्योंकि आप देखो बहुत सारे फास्ट बॉलर आगे से काट के रखते हैं और जो हमेशा उनके नाखून देखो तो हमेशा नीले होंगे, क्योंकि इम्पैक्ट बहुत पड़ता है उसके अंदर। और इम्पैक्ट के लिए भी, क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर टंग के अंदर कितनी कुशनिंग, यहाँ कितनी कुशनिंग दी है ताकि पैर अंदर हिले नहीं। जितना पैर अंदर हिलता है उतना ज़्यादा नी आपका सॉरी नेल लगेगा आगे और नेल में दिक्कत होगी। ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है जो एक फास्ट बॉलर को एक्सपीरियंस के साथ आते हैं। इसलिए ये पहला ऐसा ब्रांड है मुझे लगता है कि जिसमें पहले इंटरनेशनल प्लेयर्स ने पहना है, उनके फीडबैक लिए, फिर आईपीएल प्लेयर्स ने पहना, अब रणजी ट्रॉफी ने, अब जाके नॉर्मल जनता को मिलेगा। क्योंकि नॉर्मल जो बच्चे होते हैं छोटे, उनको इतनी नॉलेज नहीं होती, तो उनका फीडबैक इतना मुझे लगता नहीं कि मायने रखता है, कि वो बहुत छोटे हैं उनको पता नहीं। पर जो 20 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं उनको ज़्यादा नॉलेज है कि जूता कैसा होना चाहिए, तो उनके फीडबैक्स लेके हमने बनाया और सबको पसंद आया अभी तक। अगर आप ट्राई करेंगे तो शायद आपको भी पसंद। स्पेशल ऑफर भी एक मैंने सुना है कॉम्बो पर, तो वो कॉम्बिनेशन आप बताएंगे क्या कुछ है और क्या है हाँ, उसमें? ये स्पेशल कॉम्बो है कि जो हमारा प्रीमियम शूज़ है, ये किंग्स नाम है, क्योंकि किंग्स का इसका नाम रखा है क्योंकि ये येलो है। एंड और मेरे से रिलेट करता है क्योंकि येलो ने मुझे काफ़ी कुछ दिया, तो इसलिए हमने पहला शूज़ येलो बनाया और नाम भी इसका किंग्स रखा है। तो ये किंग्स है। इसके साथ में ये कैप, ये प्रीमियम कैप है, ये कैप मिलेगी। और ये शू बैग है, ये शू बैग प्लस कैप एंड सॉक्स। ये सॉक्स, प्रीमियम सॉक्स, ये काफ़ी मोटा है। तो ये पूरा कॉम्बो है और इसकी एमआरपी है 8,400 रुपीज़। तो अगर डिस्काउंट के साथ मिलता है तो 6-7 हज़ार रुपये में आपको मिल जाना चाहिए। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड डील। कि मैं चाहता हूँ कोई बच्चा जाए
तो जितने फास्ट बॉलर हाथ में लेके जूते जाते हैं अकेडमी में वो नहीं जाए, इस शू बैग के अंदर टांगे, ऑब्वियसली क्लासी लगाएं, चश्मा लगाएं और अच्छा सॉक्स जो अगेन प्रिवेंट करता है कि आपकी उंगलियां ना घिसे। तो अच्छी चीज़ है आपको सस्ते पैसे में दिलाना, ये हमारे D9 का मोटिव है। तो ये D9 की कैप तो मैं भी टेस्ट कर रहा हूँ और मैं दीपक भाई से लेकर भी जाऊँगा। जाते आते एक आखिरी सवाल, आपने IPL जो अभी फिर दोबारा जीता है, उम्मीद करते हैं आगे भी चैंपियनशिप चेन्नई के नाम रहेगी, तो उसमें एक विजुअल जो बड़े वायरल होते हैं, लोगों के मन में ख्याल होता है कि यार कि दीपक चहर हर जगह डांट क्यों खा रहे होते हैं MS धोनी से। हमने जहाँ भी देखा वो अगर किसी को डांट रहे तो वो दीपक चहर है। क्या चल रहा था वो सब? कुछ नहीं, मैं प्यार है उनका, हर आदमी का प्यार जताने का तरीका अलग होता है। मैं उनको बड़े भाई की तरह मानता हूँ, मेरे लिए आइडियल है वो, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। वो मुझे लगता है मुझे छोटे भाई की तरह मानते हैं, तो वो ट्रीट भी वैसे करते हैं। उनका स्टेटमेंट ऐसा था कि बड़ा नहीं होता, छोटे भाई के लिए बड़े भाई के लिए छोटा भाई कभी मैच्योर नहीं होता। तो वही है मेरा, मुझे लगता है कि, और मैं खुशकिस्मत हूँ कि वो मेरा उनके साथ, माहिर भाई के साथ इतना अच्छा रिलेशनशिप। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया दीपक भाई। और जैसे हर एक क्रिकेट फैन चाहता है कि दीपक भाई जल्द से जल्द जो है उनकी वापसी मैदान पर भी हो, और यू नेवर नो, जैसे कि हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े असाइनमेंट्स आगे हैं, तो बहुत जल्दी आपको सब लोग इंडिया ब्लूज में भी देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।